रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ याद आता है। ये कंपनी न केवल भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखा जा सकता है। 2025 तक ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में देखा जा सकता है, जो इसके दशकों से चले आ रहे दबदबे को दिखाता है। रिलायंस ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वह पेट्रोकेमिकल्स हो, रिटेल हो या टेलीकॉम। इसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने बड़े सपने देखे थे और उन्होंने जो कंपनी बनाई वो उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है धीरूभाई अंबानी का विजन और उनकी मेहनत ने रिलायंस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। रिलायंस का सफर सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की अपनी आकांक्षाओं का भी रिफ्लेक्शन है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। रिलायंस की कहानी लगातार बदलती रही है। समय के साथ इसने खुद को नए रूप में ढाला है और हर चुनौती का सामना किया है। टेक्सटाइल में अपनी छोटी शुरुआत से इसने लगातार नए सेक्टर्स में कदम रखा है और हर बार सफलता हासिल की है। और इंडस्ट्रीज को नए तरीके से परिभाषित किया है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इसके निवेश ने इसे आगे बढ़ाया है। ये एडेप्टेबिलिटी इंडियन मार्केट की अच्छी समझ के साथ इसकी सफलता की कुंजी रही है। रिलायंस ने हर बार खुद को साबित किया है, इसकी सफलता की कुंजी रही है। आज रिलायंस का प्रभाव बोर्डरूम से कहीं आगे तक है, जो देश भर में लाखों लोगों के जीवन को आकार दे रहा है। रिलायंस का हर कदम भारत की प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ता है। रिलायंस की ताकत इसके डाइवर्स पोर्टफोलियो में है, जो इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। ये पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ओइल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल जैसे अलग अलग सेक्टर्स में एक प्रमुख प्लेयर है। हर सेक्टर में इसकी उपस्थिति इसे एक मजबूत और स्थिर कंपनी बनाती है। ये बड़ी पहुंच इसे इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से निपटने और नए अवसरों का फायदा उठाने की अनुमति देती है। रिलायंस की यह रणनीति इसे हमेशा आगे रखती है। एनर्जी सेक्टर में रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी रिफाइनरीज चलाती है। इसकी रिफाइनरीज उच्चतम गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है। जियो के साथ टेलीकम्युनिकेशंस में इसके आने ने मार्केट में तहलका मचा दिया, जिससे लाखों लोगों को मोबाइल डेटा एक्सेसिबल हुआ। जियो ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी बीच इसका रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल एक जाना माना नाम बन गया है, जिसने इंडियन कंज्यूमर्स के लिए शॉपिंग एक्सपीरियंस में क्रांति ला दी है। रिलायंस रिटेल ने ग्राहकों को एक नया और आधुनिक शॉपिंग अनुभव प्रदान किया है। साल 2024 रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए उथल पुथल का समय था। अपनी मजबूत नींव के बावजूद कंपनी के मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट देखी गई, जो साल के अंत में 16 लाख करोड़ रुपए पर रही। ये गिरावट एक दशक में पहली बार सबसे मजबूत बिजनेस के भी सिक्लिकल नेचर की याद दिलाती है। इस गिरावट के कई कारण थे। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं और कुछ सेक्टर्स में सुस्ती ने रिलायंस के प्रदर्शन को प्रभावित किया। नए क्षेत्रों में कंपनी के एग्रेसिव निवेश, जबकि लंबी अवधि में रणनीतिक रूप से सही थे, ने इसके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल्स पर भी दबाव डाला। सेक्शन 4 मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटना, चुनौतियां और अवसर। रिलायंस के 2024 के प्रदर्शन को व्यापक मार्केट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ग्लोबल काउंटरपार्ट्स की तरह अस्थिरता का अनुभव किया, जबकि बेंचमार्क इंडिसेस ने लचीलापन दिखाया। रिलायंस सहित कई बड़ी कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन चुनौतियों के बीच अवसर भी सामने आए। इंडियन इकोनॉमी, जिसके अच्छी गति से बढ़ने का अनुमान है, ने विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखा। रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई, जो रिलायंस के स्ट्रेटेजिक फोकस के साथ मेल खाता है। सेक्शन 5 आगे की ओर देखना, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल क्षितिज। 2024 की चुनौतियों के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2025 में भविष्य पर अपनी नजरें जमाईं।
कंपनी ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कई नई पहल शुरू की हैं। कंपनी ने 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खासकर सोलर और हाइड्रोजन में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल ऊर्जा उत्पादन को बदल रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। साथ ही रिलायंस अपने डिजिटल फुटप्रिंट का विस्तार करना जारी रखे हुए है। डिजिटल सेवाओं में उनकी प्रगति ने उन्हें एक अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स, इसका डिजिटल आर्म, इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे है और ये प्लेटफॉर्म्स देश के हर कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा है। ये तकनीकी प्रगति भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। ये रणनीतिक दांव रिलायंस को इंडिया और उसके बाहर ग्रोथ की अगली वेव का फायदा उठाने के लिए तैयार करते हैं। कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और नवाचार की दिशा में उठाए गए कदम इसे एक नई दिशा में ले जा रहे हैं।